कैसे बचपन से सिखा दिया गया भाई ये तुम्हारा भगवान है, तो मन के अंदर एक भावना आ जाती है, हाँ मेरा भगवान है ये। जैसे मैं जब रोमन कैथलिक था तो मुझे बता दिया गया था मदर मेरी के बारे में, हम मदर मेरी से प्रार्थना करते थे तो एक भावना जुड़ गई थी कि ये माँ है यीशु की और मेरी भावना जुड़ गई है, तो हम सच्चाई नहीं जानना नहीं चाहते थे, बस भावना में हम जाकर प्रार्थना करते थे। ऐसे ही दूसरे धर्मों के भी भगवान मैंने देखा, जो मेरे स्टूडेंट्स आते हैं उनसे जब मैं पूछता हूँ तो कोई कहता है जी मेरा तो फेवरेट भगवान शिव है या कृष्ण है, या कोई मुस्लिम हुआ तो वो बोलेगा कि अल्लाह है। तो मैं पूछता हूँ कितना जानते हैं आप अपने भगवानों के बारे में, उनकी कहानियों के बारे में, उनकी सच्चाई के बारे में, उनके ऐतिहासिक सबूतों के बारे में कितना जानते हैं, कितना ढूंढा आपने? तो आमतौर पर वो कहते हैं सर ये तो हमें कुछ पता नहीं है। मैं पूछता हूँ कि आप कभी अपने माता पिता से पूछा है कि भाई ये कौन है, कहाँ से आए? कहते हैं सर पूछा है कई बार कि ये क्या कहानियाँ होती हैं इनकी, कौन है ये? तो वो हमें कहते हैं हमें भी नहीं पता, हमने भी अपने पीछे से सुना था, और जब हम थोड़ा जोर लगाते हैं तो हमें डांट डपट के चुप करा देते हैं, तो कोई बताना नहीं चाहता। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, फिर अगर ऐसा है तो फिर आपको उन लोगों के पास जाना चाहिए जो इनके बारे में जानता हो। सिर्फ एक भावना के तहत आप कह रहे हैं कि भाई मैं विश्वास करता हूँ, जरूरी नहीं है कि आप सच्चे परमेश्वर पर कर रहे हो। तो ऐसा हर धर्म में देखा गया है, भावना हो जाती है कि भाई मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है ये वाला भगवान। इमोशंस, जैसे मैंने बताया कि हमारा जो इमोशंस था वो मदर मैरी के साथ था। आज चर्चों में ऐसे मसीही हैं, हो सकता है कि वो सच्चे मसीही हों या हो सकता है वो अपने आप को मसीही कहते हों, लेकिन उनको ये अच्छा नहीं लगता कि बाइबल, अगर आप कहेंगे कि बाइबल में लिखा हुआ है कि परमेश्वर बहुत से लोगों को नरक भी भेजेगा, तो उनकी भावनाएं बीच में आ जाती हैं। वो कहते हैं नहीं, अगर परमेश्वर प्रेम करने वाला है तो वो किसी को नरक में कैसे डाल सकता है, इतनी भयानक सजा क्यों देगा, वहाँ तो अनंत काल की आग में जलता रहेगा वो। नहीं, हमें नहीं लगता कि अगर आप उन्हें बोलेंगे भाई ये तो बाइबल में लिखा है, तो वो ना वो आयत देखना चाहते। जय मसीह की मेरे प्रिय, आप सबों का स्वागत करता हूं एक नए वीडियो में। तो आइए आज हम लोग देख रहे हैं इस हमारे पास्टर भैया ने हमें क्या बताया। इन्होंने बताया कि हमारी भावनाओं को समझना होगा। हम इंसान हैं, हमारी भावनाएं हैं, हमारी दुख है, सुख है, हमारी इच्छा है, हमारी ज़रूरतें हैं, ये बहुत सारी बात हमारे जीवन से संबंधित है। पर एक इंसान को ये भी समझना होगा कि भावनाओं के द्वारा किसी का साथ जुड़ा है या फिर सच्चाई है उस भावनाओं के साथ। भावना होना ज़रूरी है, पर उसमें सच्चाई भी होना ज़रूरी है। हाँ मेरे दोस्तों और मेरे प्रिय भाई बहनों, हम और दूसरी बात भी हमें जानना होगा, जिसको हम मानते हैं उसके बारे में अच्छा से जानना होगा तो सही विश्वास होगा। हम जिसको जानेंगे नहीं उसके बारे में हम क्या सही विश्वास कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। जिसके बारे में हम सही तरह से जानेंगे उसी को हम सही तरह से विश्वास कर सकते हैं। जैसे कि कोई भी चीज़ आपको दिया जाए अनजान इंसान के द्वारा, तो आप उसे नहीं लेंगे, आप मना करेंगे। भाई क्या दे रहा है, इसमें क्या है, इस बैग में क्या है, क्या नहीं है, आपको सोचना समझना थोड़ा जानना होगा। पर आपके लोग, आपके जिसको आप जानते हैं, वो आपको कोई चीज़ देगा तो आप तुरंत तुरंत आप उससे वो चीज़ ले लेंगे, क्योंकि आप जानते हैं आपके लोग हैं, आपके भाई बहन है, आपके रिश्तेदार है, जो भी हैं, पर आप उसको जानते हैं, जिसकी वजह से आप उसको जो कुछ भी है लेना देना आप कर सकते हैं, लेकिन आप अनजान के साथ नहीं कर सकते। हाँ, कुछ दूर साथ साथ चल सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, पर उनके साथ ज़्यादा रिश्ता गहरा आप अपनी बातों को नहीं बताएँगे, ये बात सच है, ना उससे कुछ देना लेना करेंगे। जी बिल्कुल। और दूसरी बात, परमेश्वर, प्रभु, खुदा, ईश्वर की चरित्र गुण को समझना होगा, है ना? क्योंकि परमेश्वर का यानी खुदा का, ईश्वर का, हम गॉड, जो कुछ भी आप कह लीजिए, आप जिसको मानते हैं, उसका चरित्र को आपको समझना होगा, उसका गुण को आपको समझना होगा। उसके गुण, उसके चरित्र को नहीं जानते हैं, तो फिर आपको उस पर विश्वास करना मुश्किल है। भावनात्मक जुड़े रहना ये उचित नहीं है, क्योंकि भावना में जुड़ कर के हम सही को गलत मान लें, गलत को सही मान लें, यही सही है, यही सही है, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। बिल्कुल। आगे हम देखते हैं, परमेश्वर न्यायशील होना चाहिए। आपका खुदा, आपका परमेश्वर, आपका ईश्वर, आपका गॉड, अल्लाह हमारे लिए, इंसान के लिए न्याय करने योग्य होना चाहिए, और उसमें किसी तरह का क्या बोलते हैं अन्याय नहीं होना चाहिए, न्याय होना चाहिए। अगर ऐसा है तो हम
सही विश्वास कर सकते हैं और हमारी जो भावनात्मक रिश्ता है वो नहीं पर सच्चाई के साथ हमारा रिश्ता होगा, है ना? इन सब बातों को हम समझेंगे तो। दोस्तों, तो हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। मेरे प्रिय भाई-बहनों, अपना और अपने परिवार के लिए प्रार्थना करते रहिए, अपने देश के लिए, अपने लोगों के लिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक जय मसीह की। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए।